अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सफदर खैसर आपके रूबरू। मैं अभी फ़िलहाल मस्जिद अबू अखील के अहाते में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे इस हल्के के रुकन असम्बली अल्लाह तनवीर सेठ साहब का दफ्तर मौजूद है, जहाँ पर क़ायद मिल्लत अल्लाज मरहूम अजीज़ सेठ साहब की तस्वीर भी देखी जा सकती है। आज बरोज़ हफ्ता उनकी बरसी है। हर साल की तरह इस साल भी केसी शौकत पाशा साहब के ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर इन मासूम बच्चों ने तिलावत कुरान अदा किया है और हाथ उठाते हुए मरहूम अजीज़ सेठ साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ जारी है। इसी तरह इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में ख़वातीन ने भी तिलावत कुरान में हिस्सा लिया है। इस सिलसिले में आपको तफसील रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपके क्या कमेंट्स है ज़रूर हमारे रूबरू पेश कीजिएगा। सर, हमने देखा है कि पिछले कई सालों से खुसूसन मरहूम क़ायद मिल्लत अजीज़ सेठ साहब के बरसी के मौके पर आप इसी तरह जो कुरान खानी का नज़्म है वो करते हैं और दुआ इजाज़ भी करते हैं। आज भी किया गया है। मासूम बच्चों ने इस मस्जिद में तिलावत कुरान अदा की है और मैंने देखा कि ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मरहूम अलहाज अजीज़ साहब के एहसानात जो है बिलखुसूस बीड़ी मजदूर, बिलखुसूस अजीज़ सेठ नगर, यहाँ के रहने वाले कभी भूल नहीं सकते। आज ये जो मकान बने हैं, आज जो सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं, जो 25,000 30,000 रुपये में मकान बनाकर देकर आज 25 लाख 30 लाख 35 लाख की लागत जो बनकर है, इसकी वजह जो है मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब। मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब हमेशा से दर्दमंदों के, गरीबों के जो है रहनुमा रहे हैं और हमेशा उनकी सर्विस करते आए हुए हैं। 1950 पर 2 में उन्होंने मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन बनाकर गरीबों के, बीड़ी मजदूरों के इनके दुख दर्द को देखकर वहाँ से उनकी रहनुमाई करते हुए आए थे और अल्लाह ने उनको नवाजा। तो उसके बाद में उन्होंने कई ओहदों पर रहकर मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, बहुत सारे ओहदों पर रहे और हमेशा जो है गरीब गुरबा की खिदमत करते रहे और एक बहुत निडर लीडर रहे। तो ये उनके साथ तकरीबन मैं 20-25 बरस से या इवन 35 बरस से उनके साथ में मैं रहा और मुझे ये खुशी महसूस होती है और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ काम करने का मौका हुआ। मैं एक शागिर्द की हैसियत से उनके साथ में काम करने का मौका हुआ और उनको, उनके कामों के, उनके निडरपन को, उनका जोश, उन जिस अंदाज से गरीबों की मदद कर रहे थे और जिस तरीके से मदद पहुंचा रहे थे, ये सब मैं देख चुका हूं, करीब से देख चुका हूं। मैं दुआ करता हूं कि हर साल हम जो है बरसी के दिन जो है ये मग़फ़िरत की दुआ के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मोहल्ले के बहुत सारे अहबाब जमा होकर इसमें दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ये है। इसके साथ में जो है उन्होंने मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन, अजीज़ सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट, अजीज़ सेठ वेलफेयर ट्रस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सोचकर कि हमारे जो मसाजिद हैं, ये मसाजिद किसी के पास चंदा नहीं मांगना, हमारे अपनी इनकम के साथ में यहाँ का मेंटेनेंस होना, उसके साथ में और इसी के जो इससे जो फ़ायदा पहुँचता है, जो दुकानें वगैरह जो बनाए हैं, अभी सामने आप जाते जाते देख सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ बन रहे हैं अजीज़ सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट और अजीज़ मस्जिद अबू अखील और अरबिक मदरसा के अंडर में इसकी जो भी इनकम आती है, उस इनकम को हम एक तो वक्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं, दूसरा गरीबों में जो सेहतमंद नहीं रहते, जो उनकी ताकत नहीं रहती, उनके लिए मदद फरमाते हैं और जो लोग एजुकेशन के लिए फीस का तकलीफ़ रहता है उनके लिए पहुंचाते हैं। और आजकल ये डायलिसिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से डायलिसिस के पेशेंट्स को इसमें से उनकी मदद फरमाते हैं और उसके साथ में जो है और जो भी मददगार आते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको जो है इसकी मदद फराहम करते हैं और उनके हक़ में दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं। सर, मरहूम अजीज़ सेठ साहब की खिदमत तो कभी ज़माना भुला नहीं पाएगा। खुसूसन जब बात इस इलाके की जाए
तो मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि इस इलाके के लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे सर। बहुत ही कम लोग मौजूद हैं जो फिक्र रखते हैं सर। होना तो ये चाहिए था कि अखलाकी फ़र्ज समझते हुए वो अपने कारोबार को बंद करते हैं। हालांकि मैंने देखा कि आप बार बार उनको दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन सर उनको अखलाकी तौर पर सामने आना चाहिए था सर। ये बात का दुख हो रहा है सर। ये बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हमारे इमाम साहब जो तकरीबन 30-35 साल से इस मस्जिद में सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 2-4 दिनों से इसके बारे में मालूमात कराया जा रहा है। उसके बावजूद हम अपील कर रहे हैं सबसे भी, और ये भी गुजारिश कर रहे हैं या मस्जिद तक आएँ, दुआ में हाजिर हों, या एटलीस्ट अपने घरों में जो है तिलावत कुरान जो कुछ भी आता है वो पढ़कर उनके हक़ में दुआ करने की अपील हम कर रहे हैं। आना चाहिए। वो मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 92 से यहाँ इमामत कर रहा हूँ, और अजीज़ सेठ साहब मरहूम ने अपने साथ में मुझे लेकर के बहुत से मौके ऐसे भी हुए कि सेठ साहब अपने साथ में लेकर गए, अपने साथ में उठाए भी। शुरू में मुझे एक दुकान भी दी थी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे पास थी। और इसी तरह से सेठ साहब कभी भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, उलमा की ख़ास करके, और इमामों की, मुअज्जिनों की, और दाढ़ी वालों को किसी को भी देखते थे तो सेठ साहब की हालत ऐसी थी कि उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे। मैं अपनी आंखों से खुद देखा हूँ। मैं एक मरतबा सेठ साहब के पास ईद के मौके पर मिलने के लिए गया, तो एक बड़े मिनिस्टर को उनके बैठे थे वहाँ। मैं जाते ही, हालांकि मामूली एक दर्स में गया था मैं, और आप गर्म हो गए और कहने लगे, ओह यहाँ से उठ 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 जाते हैं, इमाम साहब आइए। उस मिनिस्टर को वहाँ से उठा करके मुझे वहाँ बैठाया। तो उनके अंदर एक इज़्ज़त थी उलमा की, और इमामों की इज़्ज़त थी, मुअज्जिनों की इज़्ज़त थी, हर मुसलमान की इज़्ज़त करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अक्सर उनको देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मेरे ऊपर कभी कोई कुछ नहीं, और बड़ी इत्मीनान के साथ में कभी मेरे घर में भी आते और ऐसे आम तरीक़े से बात करते, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। उनके अंदर निडर था, क्लीन हैंड थे, किसी से डरते नहीं थे। हुकूमत से किसी से, हुकूमत उनसे भी डरती थी, मिनिस्टर उनको डरते थे, सीएम उनको डरते थे, वो नहीं डरते थे। कुर्सियाँ और मिनिस्ट्री ओहदे उनके पास आते, वो चल के नहीं जाते थे। जब ऐसा मौका आया ओहदों का देने का, तो ओहदे उनके पास ढूंढ के आते थे कि कौन सा मिनिस्टर, आपको कौन सा ओहदा चाहिए, क्या चाहिए, तो ये उनके पास आते थे। क्या वजह थी कि वो क्लीन हैंड थे, एक लीडर थे, बेबाक लीडर थे, मुसलमानों का और हर एक तबके का ख्याल रखने वाले थे। इसी वजह से पूरे कर्नाटक के अंदर या वहाँ अजीज़ सेठ नगर के अंदर बीड़ी कॉलोनी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 22 और 40 की सेट है, बड़ी सेट है, ये आज तकरीबन 25 लाख और 30 लाख तक चल रही है। और मैंडेट की जो सेट हैं 50 लाख 60 लाख खरीदे, यार हमने उनका देन है। उस वक्त में उन बड़ी मेहनत करके ये महल्ला आबाद किया। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, और उनके अंदर उनके जो फर्जंद हैं उनके अंदर भी वो जज्बा और वो हिम्मत अता फरमाए जो उनके वालिद ने किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आइंदा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहाज अजीज़ सेठ साहब अजीज़ुल मुल्क थे, हमारी मुल्क के मुसलमानों की जान थी, और ख़ासकर शहर मैसूर के तमाम मुसलमानों की जान थी। उन्होंने सिर्फ बीड़ी कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पूरे शहर मैसूर के लिए किया। और ख़ासकर जैसे कि हमारे केसी शौकत पाशा साहब ने बताया कि हमेशा उन्होंने गरीबों का ख्याल किया, इसलिए कि वो गरीबी की जिए थे, गरीबी देखे थे, गरीबी क्या होती है उनको अच्छी तरीके से पता था। इसलिए हमेशा उन्होंने गरीबों में रहना पसंद किया, गरीबों को साथ देना पसंद किया, और गरीबों के लिए बहुत काम किया। जैसा कि सब ने बताया, इमाम साहब ने बताया, शौकत साहब ने बताया, गरीबों के लिए इतना अच्छा मोहल्ला बनाया, इतनी बड़ी आबादी बसाई। मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों को एक तरफ एकजुट करने के लिए जो अजीज़ सेठ साहब ने, मरहूम साहब ने जो मेहनत की है, वो मेहनत आज तक कोई कर नहीं सका। अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। यह हमारी दुआ आज भी है, रहती दुनिया तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह हम उनके हक़ में बराबर दुआ करते रहेंगे। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सबको मालूम है और कई मरतबा मस्जिद के से ऐलान किया गया है कि आज बरोज़ हफ्ता 28 दिसंबर हमारे हरदिल अजीज़ जनाब अलहाज अजीज़ सेठ साहब की बरसी का दिन है। 22-23 साल गुजर चुके हैं। इनके खिदमत को हम भुला नहीं सकते, गिन नहीं सकते। इनके एहसान ना सिर्फ मुसलमानों पे, सारे कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ और इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ऊपर है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बिलखुसूस उन्हें बाबा औकाफ के साथ साथ में बाबा बीड़ी मजदूर भी कहा जाता है। 1950 पर 2 में मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन कायम करते हुए उन्होंने कदम रखा था और तब से उनकी आखिरी सांस तक मजदूरों की खिदमत करते आए। हमारे आंखों के सामने ये खुली किताब है कि जो अजीज सेठ नगर जो 1000 घर जाकर 1500 घर बन चुके हैं, ये अल्लाह और रसूल के बाद सिर्फ उन्हीं की कोशिश थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मोहल्ला बीड़ी मजदूरों के लिए कायम किया गया। ये सिर्फ मैसूर में अजीज सेठ नगर नहीं, हलीम नगर, उसके साथ में चामराजनगर, गुंडलपेट, मंडिया, रामनगर, जनपटना, हजारों की तादाद में जो है लोगों को उनके बनाए हुए मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन का जो बैला था उसके तहत जो सोसाइटी बनी थी उसके तहत हजारों के मकानात बन चुके हैं। उन्हें हमें कभी भी भुला नहीं सकते। आज का दिन उनका बरसी का दिन है। साल में एक बार हम याद करते हैं। एटलीस्ट आज के दिन आप अपने कारोबार को बंद रखकर असर से मगरिब तक जो है ये तिलावत चल रही है, कुरान की तिलावत चल रही है। और एसोसिएशन की ऊपरी हिस्से में ख़वातीन बहुत सारे जमकर जो है तिलावत कर रहे हैं। मगरिब की नमाज के बाद में दुआ होगी। मैं आप लोगों से मौतवाना गुजारिश करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी मगरिब की नमाज के पहले अपने कारोबार बंद रखकर सारे लोग जमा हो जाएं और उनकी मग़फ़िरत के लिए जो दुआ में होगी वो दुआ में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह आज़म भाई इनके लिए भी खासकर दुआओं में याद रखें। और एक तरह से शफी भाई जो इन दिनों से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के नाम उसको आगे बढ़ने को कबूल करना, मेरा उसका सवाल
आजम भाई साहब इन तमाम युवकों को कसवा पहुंचा और इनको खूब सवाब से नवाज दे। मौला करीम जो कुछ उन्होंने कारखाने अंजाम दिए हैं, जो कुछ खिदमत अंजाम दी हैं, मौला करीम उन तमाम खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो मुसलमानों पर एहसान किया है, जो मुस्लिमों पर एहसान किया है, जो मैसूर पर उन्होंने एहसानात किए, उन तमाम बातों को अपने फजल व करम से कबूल फरमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। मौला करीम उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी फरजत की औरत में बरकत अता फरमा, वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरा सारे मुसलमानों को उनसे अल्लाह नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उनकी जिंदगी से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान को अमल बनाने की तौफीक अता फरमा, कुरान के मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान को सामने रखते हुए अपने हुक्मरानी करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जहां जितने भी अहबाब यहां पर बैठे हुए हैं, या अल्लाह सारों की लफ्ज़ों को माफ फरमा। जो भी बीमार है, सारे उम्र के जो भी बीमार है, या अल्लाह को शिफा कुल्लिया आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरत मुहैया फरमा। या अल्लाह जो इंतकाल करते हैं उनको कर जन्नत नसीब फरमा, आला यकीन में मकाम नसीब फरमा, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जो बेटे निकाह लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं, उनके निकाह का इंतजाम फरमा, सहूलत और आसानी का मामला फरमा, नेक सालिह जोड़ा नसीब फरमा। जो भी औलाद है उनको एक सालिह औलाद नसीब फरमा। जो औलाद है लेकिन औलाद फरमाबरदार नहीं है, उन औलादों को फरमाबरदार बना, मुझे डरा वालिदैन का कहा मानने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम अपनी जरूरत के मुताबिक काम से आप मेरी जरूरतों को हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। या अल्लाह हमारी जरूरतों को अपने वक्त में पूरा फरमा, खैरात खजाने ऐब से इंतजाम फरमा। खुसूसन या अल्लाह ये हदीस जिस मकसद से कायम हुई है उस मकसद में कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले फरमा, अल्लाह हदीस से साहब की भरपूर मग़फ़िरत फरमा, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस का मकाम नसीब फरमा। उनकी जितनी खिदमत हैं इस महल को लेकर, इस बस्ती को लेकर, शायद उनके एतबार से जो खिदमत उन्होंने अंजाम दिए हैं उन तमाम खिदमत को कबूल फरमा। उनके नाम से जितने काम चल रहे हैं उन्हें बरकत अता फरमा, खूब बरकतों का फैसला फरमा, खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इसी तरह जो इस मस्जिद के सदर साहब हैं उनके बहुत सारे खिदमत हैं, बहुत सारे खिदमत अंजाम देते हैं मस्जिद के आलोक से और मदारिस के आलोक से, मसाजिद के आलोक से, और इसी तरह गरीब मुसलमानों के आलोक से हर एतबार से वो जो खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनके सहर नाता बरकत अता फरमा, खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह इसको सदक़े जारिया के तौर पर कबूल फरमा, क़यामत इससे इस्तिफ़ादा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमको ये भी तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मुख़्तसर सी दुआ और को जनाब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआअना व सलातना व सियामना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना व सलाति व इबादतना बिवसीलति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم